45 दिनों का हिसाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के विकास, किसान और बेरोजगार युवा वर्ग को सही मदद पहुंचाना चाहता हूं। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में शुक्रवार को कही। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को आभार सम्मेलन में जमकर बेबाकी दिखाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सीएम ने कहा कि मैं आज 45 दिनों का हिसाब देना चाहता हूं और आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को दूर करने और युवाओं को सही रोजगार देने का लक्ष्य हासिल करना चाहता हूं। इस मौके पर सीएम कमलनाथ बोले कि मेरी फोटो अब अखबार में नहीं छपना चाहिए। मेरी जगह किसान और बेरोजगार युवा की फोटो अखबारों में छपना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के संभालने के बाद उन्हें वचन देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता निराश नहीं होगी। 45 दिन हुए हैं जब से मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इस 45 दिन से करीब 8 दिन तो मैं बाहर रहा, 37 दिन मैं भोपाल में रहा और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। मैं उनकी बेचैनी समझता हूं कि आपने वचन पत्र में ये कहा है, वचन पत्र में वो कहा है, कब इसकी पूर्ति होगी। मैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि 45 दिन हुए हैं, आप 100 दिन तो पूरे होने दीजिए। आप देखिएगा कि क्या अंतर है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। हमारी घोषणाओं की सरकार नहीं है, विज्ञापन की सरकार नहीं है। मैंने तो फैसला किया कि कमलनाथ की फोटो कोई अखबार में नहीं छपेगी। पहले 30 दिन में से 26 दिन आप जानते हैं किसकी फोटो छपती थी? याद होगा, इतने साल आप एक फोटो देखते रहे, पर मैंने फैसला किया कि फोटो कमलनाथ की नहीं छपेगी। अगर छपेगी तो हमारे पीड़ित किसान की छपेगी, हमारे बेरोजगार नौजवान की छपेगी, हमारे महिलाओं की छपेगी, हमारे सबसे कमजोर वर्ग की छपेगी। इस मौके पर मंच से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैंने 6 घंटे नहीं 1 घंटे में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि वे जल्द ही 25 लाख किसानों का कर्ज माफ कर आगे कार्रवाई करेंगे। मैं पिछले 45 दिन का हिसाब देना चाहता हूं। सबसे बड़ी हमारी चुनौती हमारा नौजवान और हमारा किसान है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% लोग मध्य प्रदेश के, उनका जीवन, उनकी रोजी रोटी आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी रोजी रोटी भी किसान की क्रय शक्ति पर आधारित है। जो ट्रैक्टर चलाता है किसान नहीं है, पर उसका भी जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से। जो कृषि मजदूर है, उसका जीवन भी जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से। और अगर हमारा कृषि क्षेत्र ही चौपट रहा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता। किसान पैदा होता है कर्ज में और उसकी मृत्यु होती है कर्ज में। राहुल जी, आपने 6 जून को ऐलान किया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने मुझे निर्देश दिया था कि सबसे पहले हम अपने कृषि क्षेत्र को जीवित करें। मैं कह रहा हूं जीवित करें, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र को जीवित करने की आवश्यकता है। कर्जा माफ की बात हुई, राहुल जी ने तो आदेश दिया था। हमने तो, सिंधिया जी कह रहे थे 6 घंटे में। सिंधिया जी 6 घंटे में नहीं, मैं तो सीधे शपथ लेके अपने कार्यालय गया और कहा कि किसानों का कर्जा माफ है। मैंने 1 घंटे इंतजार भी नहीं करी और मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि लगभग 45 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा। इसमें से 32 लाख किसान हमारे छोटे किसान होंगे जो जमीन 2 हेक्टेयर तक है। और ये मत सोचिएगा, मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपको इंतजार करनी पड़ेगी। राहुल जी अभी बैठे हुए मुझे निर्देश दे रहे थे। उन्होंने पूछा ये घोषणा तो हो गई, होगा कब?
मैं कब वो किसानों से मिलूंगा जो कहेंगे हमारा कर्जा माफ है। मैंने राहुल जी को कहा कि आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, 20 दिन तक रुक जाइए, 18 दिन तक रुक जाइए। 18 दिन बाद कम से कम 25 लाख किसान आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हमारा कर्जा माफ हो रहा है। 15 दिन 20 दिन के अंदर हम इसे लागू करेंगे। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने अपने भाषण में अब तक की गई घोषणाओं का एक ब्यौरा भी रखा। पिछले 45 दिन में हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अगले 10 दिन में। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को मौका मिलता है, पर शहरी क्षेत्र के नौजवानों को मौका रोजगार का नहीं मिलता। 6 लाख नौजवानों को हमारी शहरी क्षेत्र में मौका मिलेगा। 6 लाख नौजवानों को 4,000 रुपए प्रति महीने 100 दिन के लिए। आप जानते हैं इसकी घोषणा हो चुकी है कि हमारा वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन हमने 300 से 600 रुपए किया है। हमने वचन पत्र में कहा था हम 1,000 रुपए करेंगे। मैंने तो 1.5 महीने में 300 रुपए से 600 रुपए कर दिया और इसे हम बढ़ाते जाएंगे। इंदिरा गृह ज्योति योजना 100 यूनिट, हमारी सरल योजना में 100 यूनिट 200 रुपए के थे। हमने तय किया है कि 100 यूनिट 200 रुपए के अब हम 100 रुपए में करेंगे। 100 यूनिट 100 रुपए। हमारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 28,000 रुपए से हमने 51,000 रुपए कर दिए। ये तो शुरुआत है, ये मैं कहना चाहता हूं। ये तो 45 दिन की शुरुआत है। हम वचनबद्ध हैं अपने वचन पत्र से। कुल मिलाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान से जहां एक और लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया, तो वहीं किसानों के प्रति आभार प्रकट कर सियासी शक्ति दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।